सबसे पहले तो ये है कि मैं जैसे आपको बताता रहा 2.5 साल से कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर खान साहब को जेल में लेकर मरवाने तक की प्लानिंग उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनके अपने जानने वाले रिश्तेदार करना चाह रहे हैं, और वो उसी तसलसल से चीज़ें चल रही हैं। और अब आप लोगों के सामने मेरी बात को आप यकीन ना करें तो उनके अपने सोशल मीडिया की टीम से वो चीज़ें बाहर आ गई हैं। जो गुफ्तगू आपने सुनी उससे आपको वाज़ेह होता है कि सोने की चिड़िया है, इसको जेल में रखो। और इस खत्ते के अंदर बड़े और पॉपुलर लीडर जो हैं वो जेल में होते हैं, या उनको खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो उस पर सियासत फिर 40-50 साल तक चलती है। तो वो आपके यहाँ क्लैरिटी हो चुकी है। दूसरा, बहुत ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी बैकडोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं और बेगम साहिबा जो हैं वो लीड कर रही हैं, और ये पीटीआई के लोग फीड भी कर रहे थे। और बैरूनी और अंदरूनी बड़ा प्रेशर है, और उस प्रेशर के तहत सारा कुछ जो है वो मैनेज हो रहा है। और उसी के तहत 190 मिलियन पाउंड की केसेस के अंदर भी ताख़ीर होती चली जा रही है। बड़ा प्रोपेगेंडा ज़बरदस्त किस्म का चलाने की कोशिश की। लेकिन मैं उनको बार बार आप लोगों के सामने 2.5 साल पहले नहीं, 3.5 साल 4 साल पहले जब ये 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, मैं फेडरल मिनिस्टर था कैबिनेट का, मैंने उस वक्त खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। उस वक्त वो नहीं माने। उसके बाद भी मैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल मुक गई है अब, ठीक है जी। अब इसके अंदर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ये प्रोपेगेंडा जितना भी कर ले, और जुर्म की सज़ा होती है। जुर्म आप करेंगे, कत्ल करेंगे, आप पकड़े जाएंगे तो आपको सज़ा होगी। अब आपसे किसी ने करवाया, आपकी फैमिली में किसी ने उसका फ़ायदा उठाया, आपके दोस्त अहबाब ने उठाया, आपकी पार्टी ने उठाया, ये तो कोई नहीं मानेगा ना। साइन तो आपने किए, साइन ऑफ आपने किया, और उस समय कैबिनेट का हिस्सा था। और इसी के तहत जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, वो प्रोपेगेंडा भी ना, उसकी गुब्बारे से हवा आपको आज संडे आइंदा आने वाले हफ्तों में नज़र आना शुरू हो जाएगी कि सारी की सारी चीज़ों की हवा निकल जाएगी। जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था कि हम पे प्रेशर है, हम पे इंटरनेशनल प्रेशर है, तो ये चैप्टर तो क्लोज हो गया है। क्योंकि जब जुर्म किया आपने, तो ये तो मैं 3.5-4 साल पहले जो कैबिनेट का हिस्सा था तब आपको बता रहा था, खान साहब को बता रहा था, उस वक्त भी मीडिया को बता रहा था कि ये केस बनेगा और इसमें खान साहब को सज़ा होगी, उनके साथ जितने और भी हवारी हैं उनको भी सज़ा होगी। तो ये तो सज़ा, इसमें तो कोई दो राय अब होनी नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जो बैरून मुल्क प्रेशर था, मैंने आपको बताया था कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 3 हफ्ते बाद मैं वापस मुल्क में आया हूँ, और मैंने कहा था उसके अंदर मैंने लोगों को बताना है कि किस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुल्कों का प्रेशर भी जो सो कॉल्ड बुनियादी तौर पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वो भी काफ़ी थम गया। क्योंकि आप जब जाके सच्चाई किसी को बताएंगे तो वो समझेगा कि भाई ये प्रोपेगेंडा है, ड्रामा है। उसके बाद आपने पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं था कि आप हर चीज़ से बाला तरें, कानून से बाला तरें, या आसमानी मखलूक बन गए नाउज़ुबिल्लाह। आपने पॉपुलरशिप के ऊपर आप संभाल नहीं सके, आपने गुंडागर्दी करके देख लिया, आपने धरने करके देख लिया, आपने मरने करके देख लिया, आपने 26 का कर लिया, 9 मई कर लिया, रियासत के ख़िलाफ़ चीज़ें कर ली, रियासत के तनसीबात को उड़ा दिया, आग लगा दी। आप सब चीज़ें करते चले गए, कन्फ्रंटेशन की सियासत लेके आगे बढ़ते चले गए, और आपको लगा कि शायद मुझे इसका कोई फ़ायदा बदमाशी के ज़रिए हो जाएगा, पॉपुलर वेव की तरह ज़रिए होगा। और आपको मैं कहता रहा कि खान साहब, खुदा का वास्ता इन लोगों की हवारियों के ऊपर ना जाएं, ये अंदरूनी खाना आपको जेल में रखना चाहते हैं, बल्कि जेल से ज़्यादा खुदा ना खास्ता आपकी जान भी लेना चाहते हैं। क्योंकि जान लेंगे तो उनको मज़ीद फ़ायदा होगा। जो आज इक़्तिदार के मज़े ले रहे, वो खान साहब अगर मफरूज़े तौर पर बाहर आए तो इनमें से कोई भी आपको इक़्तिदार में नज़र नहीं आएगा। और आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि हमने कहा है कि हम तहरीरी तौर पर जुडिशल कमीशन चाहते हैं, जो PTI ने मुलाकात के बाद का है, तो कहाँ मौला जड़ की सियासत कर रहे थे, कहाँ गुंडागर्दी की सियासत कर रहे थे, कहाँ बदमाशी बंदूक की सियासत कर रहे थे। अब आप कशकोल लेके खड़े हो गए हैं कि हम ये चाह रहे हैं। ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को तो आप मानते ही नहीं थे, तो जब आप मानते नहीं थे तो आपने इसको लीगलाइज भी कर लिया। आप अदालतें आपके हक में फैसला करें तो अदालतें अच्छी है, वरना आप कहते हैं कि अदालतें ही बुरी हैं। इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा था, आपको इस्टेब्लिशमेंट ने कहा हमारा कोई वास्ता आपसे नहीं है, आप इस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी है। तो यहाँ तक तो अब चैप्टर आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ना कोई बैकडोर मुज़ाकरात है, ना बैरून मुल्क से कोई प्रेशर है, ना इंटरनल कोई प्रेशर है, और इसकी हवा आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नज़र आना शुरू हो जाएगी। वो हवा तो निकल जाएगी। तो ये चैप्टर तो क्लोज है। ये ओपन एंड शट केस पहले से था, इसमें कोई नई चीज़ होने वाली नहीं है। जुर्म की सज़ा होनी है और वो होगी। अनफॉर्चुनेटली करवाया गया, किया उन्होंने, तो वो जोम में थे। उसके बाद आप आगे आ जाए।
हमारी फ़ौज ने, हमारी एफसी के लोगों ने, हमारी पुलिस वालों ने दबा के शहादतें दी, खून दिया, खून दिया, खून दिया, पानी की तरह खून दिया। लेकिन अब मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ कि उस खून के रंग की ताबीर नज़र आना शुरू होगी हमारे झंडे के अंदर। हमारे ख़त्ते के अंदर पाकिस्तान जो है, इस पूरे ख़त्ते के अंदर बड़ा वाइब्रेंट होकर नज़र आने वाला है। और ये भी मैं कोई आपसे महीनों सालों की बात नहीं कर रहा, अभी इन्हीं आने वाले हफ्तों से आपको नज़र आएगा। और अगर हमारे पास एक टीम का एक अच्छा प्लेयर आ गया है, डेमोक्रेटिक लोग, जमहूरी लोग बड़ा परेशान होते हैं जब मैं कहता हूँ कि क्रेडिट आप फ़ौज के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर साहब को दे दें, तो कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न है। तो चले, मैं जमहूरियत का हुस्न समझते हुए उनको टीम लीडर बना देता हूँ या टीम का हिस्सा बना लेता हूँ। हम सब एक मैच खेलते हैं, रोनाल्डो भी खेलता है, तो लेकिन रोनाल्डो सामने नज़र आता है, बाकी टीम मेंबर्स भी गधे घोड़े उसका चल रहे होते हैं, लेकिन उसका किकिंग स्टाइल, उसका विजन, उसका स्टाइल, उसका डॉज करने का स्टाइल रोनाल्डो का पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी तरह लकीली, फॉर्चुनेटली हमें एक सिपहसालार मिले जो बाज़ार में, जिनका नाम इंटरनेशनली, जिस के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, उस ट्रस्ट करते हुए उनकी बदौलत, उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान एक वाइब्रेंट खत्ते में नज़र आना शुरू होने वाला है, आपको नज़र आएगा। और उसी बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत आपको बहुत कुछ इंटरनेशनल हवाएं पाकिस्तान के फेवर में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आइंदा आने वाले हफ्तों और दिनों से अब शुरू होगी वो चीज़ें। उसका फ़ायदा नेचुरली एलाइज और गवर्नमेंट को भी होगा, शहबाज शरीफ को भी होगा, कि उन्होंने ये जांच लिया कि एक आदमी में काबिलियत है, उसका बेनिफिट पूरे मुल्क को मिल रहा है, तो वाई नॉट। अगर आपकी वजह से मुझे कोई बेनिफिट मिलता है तो वाई नॉट। पहले आज तक हमसे डू मोर कहा गया है, लेकिन इस बार मेरी तवक्को है, जो मैं इतना 3 हफ्ते का ट्रिप करके आया हूँ, तो जो मेरी इतलात हैं, जो मेरे इंटरेक्शंस हैं, उसके तहत हमारे सिपहसालार में समझता हूँ कि वो अब इस पोजीशन पे पाकिस्तान को लेके आएंगे कि वो कहेंगे व्हाट्स इन इट फॉर मी एज इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के लिए क्या है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है हम सब के लिए, इसको हमें वेलकम करना चाहिए। और जो 20 जनवरी से ऊपर नज़रें टिका के बैठी हुई है पीटीआई, मेरे ख्याल से उनको उधर बहुत सख्त मायूसी होने वाली है और पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी होने वाली है, जिसके फल नेचुरली जो होगा वो तोड़ लेगा। क्योंकि टीम मेंबर हमारे पास सॉलिड है, टीम लीडर हमारे पास सॉलिड है, और जो फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं वो अब कौम को सामने नज़र आएगी। और ये लड़ाई जो मैं 4 साल से रोकने की कोशिश कर रहा था, खान साहब नहीं रुके, अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने कोई जगह भी नहीं छोड़ी। और अब भी जो स्ट्रैटेजी है कशकोल के साथ, वो स्ट्रैटेजी भी एक फ्लॉप स्ट्रैटेजी है। अभी भी मैं चाहता हूँ कि मुज़ाकरात से जो आग जंगल में लगती चली जा रही है वो कर्टेल हो जाए, उसमें मुज़ाकरात से आगे बढ़ें, नेक नियति से। खुदारा इमरान खान साहब के साथी, उनकी जान बख्श दें, उन पर रहम करें। हम सब ने उनसे सियासत सीखी थी, हम में से कोई लीडर नहीं समेत मेरे, उनकी बदौलत हम इलेक्ट हुए थे। लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि हम अपने लीडर को, मेरे तो नहीं है वो, लेकिन जिनके लीडर हैं वो, मैं भी उनकी जान के मामले में बड़ा कंसर्न हूँ कि कोई ऐसी चीज़ किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। तो उसके तहत अगर आप टाइमली चीज़ें देखें तो अब पाकिस्तान का 2025 का जो साल शुरू हुआ है, इसमें आज संडे है, मंडे ऑनवर्ड्स आपको पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरियाँ नज़र आएंगी। मैं कुछ चीज़ें खुला के अभी आपको नहीं इसलिए बोल सकता कि चीफ़ की बदौलत एक बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत एक अच्छा पाकिस्तान के लिए चीज़ होने जा रही है, और उसकी अगर अनाउंसमेंट गवर्नमेंट अपने खाते में करना चाहती है तो मैं उनको खुशी एंजॉय करने दूंगा। बाकी जहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी अडियाला जेल के बाहर, मुझे अफसोस हुआ कि ये किस दोहराए पे आ गए हैं, किस जगह पे जा रहे हैं। बंदूक लाठी पॉपुलरिज्म के बाद अब कशकोल लेके दर दर की भीख मांग रहे हैं, और फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को इन्होंने लीगलाइज़ किया है। वही कोर्ट्स जो बहुत अच्छी थी वो कोर्ट्स अब बुरी होने जा रही हैं, वही फ़ौज जो बहुत बुरी थी वो बहुत अच्छी होने जा रही है। तो ये सब चीज़ें कौम भी देख रही है, उनके सपोर्टर वोटर भी देख रहे हैं, और वो भी सब थक चुके हैं कि ये आदमी किस जगह पे इसको लोग ले गए हैं। ये जो चोरी हुई है, ये चोरी दिन दहाड़े हुई है, इसमें
बंदूक चलवाई गई है या चलाई तो खान साहब ने, तो बड़ी ज़िम्मा तो वो नहीं हो सकते, जिस वजह से मैं उनको कैबिनेट में इस चीज़ से रोक रहा था कि खुदा रहा ये काम ना करें। और मेरे लफ्ज़ थे ये नैब का केस है, आप जेल जाएंगे इसके, जब हम इक़्तिदार की अरूज पे थे। तो मैं तो इस पूरी चीज़ का विटनेस भी हूँ, मेरी आंखों के सामने हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात बड़ी क्लैरिटी से समझ आ गई होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहाँ बहुत सारी क्लैरिटी है, वहाँ बहुत सारी खुशखबरियाँ भी हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, और हमें ड्यू क्रेडिट जो है जिसका है उसको देना चाहिए। और दुआ गो हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं और जैसा मैं भी अगर बैरून मुल्क से आया हूँ और वहाँ मैंने लोगों को बताया यार वो कुछ चीज़ें थम गई हैं या अब उस तरीके की कंसर्न्स नहीं नज़र आ रहे, तो मैं नहीं कहूँगा ये मेरा क्रेडिट है। मैं तो SIFC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के लिए जो कर सकता हूँ करूँगा, लेकिन एंड ऑफ द डे ये बैकडोर डिप्लोमेसी है, ये फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं, इसमें हमारे पुलिस वालों ने बहुत शहादतें दी हैं और एक स्मार्ट रोल प्ले किया एलाइज़ ने और गवर्नमेंट ने कि एक आदमी अगर एक पाकिस्तान को एक जगह पे लेके जा रहा है और डू मोर की जगह व्हाट्स इन इट फॉर मी की पोजीशन में पाकिस्तान को ले आए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त खबर है। यही था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब कि जिस बेजानी में हम सब कैफियत में हैं, वो कैफियत आपको क्लियर होनी चाहिए कि जुर्म के अगेंस्ट सजाई होती है, फूल गाँव का हार और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तरह माफ़ी नहीं होती। मार्च तक जो है वो कुछ तब्दीली आ रही है गवर्नमेंट सतह पर कुछ तब्दीलियाँ होने वाली हैं, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो कोई ऐसा कुछ है कि कोई तब्दीलियाँ आने वाली है या इस तरह का कोई डिजाइन लाया जा रहा है कि जो सबको काबिल कबूल होगा? ऐसी बात है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल ये कि जो सब बेस कर रहे थे, मेरी अजम्पशन है, मेरी सोच है, मेरी मालूमात है, मेरा जो दौरा था मुल्क से बाहर, उसके तहत मैं आपको ये कह सकता हूँ कि शायद जिस पे सबसे ज़्यादा PTI रिलाई कर रही थी वो PTI की फेवर में नहीं जाएगा। वो बैकडोर डिप्लोमेसी जो फ़ौज के सपसलार आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने, जनरल साहब ने की है, उसका बेनिफिट पाकिस्तान को मिलेगा एंड इट विल बी अ सरप्राइज फॉर PTI और गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। साहब ये बताइए आप कि इससे पहले भी कई दफ़ा जो है मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो रही थी, फिर एक तैयारा जहाज आया और वो नवाज शरीफ साहब यहाँ से चले गए, तो हमेशा डील हुई है, कालेदम जमातों से भी बातचीत होती है। एक पॉपुलर लीडर है इस वक्त भी इमरान खान, उनके आपको मालूम है फॉर्म अगर 45 के हिसाब से तो वो जीते हुए थे, अब उनसे सीटें भी ले ली गई। अब मुज़ाकरात अगर संजीदा हो जाए और उनको भी एक इसी में नेशनल उसमें लेके आ जाए तो क्या बुराई है उसमें? देखिए, मुज़ाकरात का तो मैं सबसे बड़ा हामी खुद था। मुज़ाकरात के अंदर जितना पुश मैंने किया है आप लोगों के तवस्सुस से, चैनल्स के तवस्सुस से, टॉक शोज़ के तवस्सुस से, और मैं समझता हूँ जमहूरियत का हुस्न भी बातचीत है, लेकिन बातचीत मुखलिस होनी चाहिए, ईमानदारी पे होनी चाहिए, नेक नियति पे होनी चाहिए, बेईमानी पे नहीं होनी चाहिए कि आप लीडर को मरवा दें, लीडर को जेल करवा दें और ख़ुद इक़्तिदार के मज़े लूटें। जो ये कर रहे हैं तो आपको इनकी शक्ल से ड्रामेबाजी PTI की नज़र नहीं आ रही। आप शक्ल से आप लोग मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार है, मैं आपके सामने बड़ा हुआ हूँ, आप लोगों के तल्ख सवालातों के बीच में मैंने ट्रेनिंग हुई है, तो आप नहीं समझते कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ये बातें जो मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ 2.5 साल पहले कर रहा हूँ, या काबीना का हिस्सा जब इक़्तिदार में था, तो 190 मिलियन के आप लोग गवाह नहीं है कि मैंने आप लोगों के आगे प्रेस में आके कहा, चैनल्स पे आके कहा कि ये नैब का केस है, इसमें जेल होनी है। मैंने खान साहब को रोका, बनी गाला जाके रोका। ये ओपन एंड शट केस है। अब ये कोई शॉकर या कोई शॉकिंग न्यूज़ तो आने वाली नहीं है। जुर्म किया है तो उसका जवाब तो देना है। अब आपकी जो बात है तैयारे की, तैयारे तो आते रहे, तैयारे में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लीडरशिप की बीमारियों का भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका में नहीं, बैरून मुल्क रहे। इससे कबल जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उसमें आपका जो अंदाज गुफ्तगू था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही जायज़ा था। एक मंजे हुए खिलाड़ी इधर छक्का उधर छक्का मारते हुए नजर आए। आज आप ऐसा लग रहा है कि बैरून मुल्क जहाँ से आप वापस आए, आप बहुत ही कमजोर पिच पे खड़े हैं, आपके लबो लहजे में वो मारवाड़ी हो थकावट महसूस हो रही है। क्या वाकई इमरान खान की करीब जीत होने वाली है और आपकी हार है? देखिए, ना मुझे उनकी जीत से कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं उनके पास जा नहीं रहा, ना मुझे उनकी हार से कोई फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं उनके पास जा नहीं रहा। अगर आपकी मैं ज़बान समझूं और समझूं कि अगर उनकी जीत होती है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनकी हार होती है तो
तो मुझे प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि वो एक आदमी जो एक अच्छे स्टैचर का आदमी था, एक अच्छा लीडर था, वो किस जगह पर आ गया, किस गलाजत की पॉलिटिक्स में चला गया। जहाँ तक आपने कहा कि मेरी आवाज़ में गंगरज नहीं है, तो मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ, आपको मेरी गंगरज वहाँ से नज़र आना शुरू होगी। और क्योंकि मैं अपने उस्तादों के सामने बैठा हूँ, आप लोगों के आगे, कराची का हूँ, कराची में आप लोगों के आगे बड़ा हूँ, तो इतने सालों बाद मेरा इंटरेक्शन आज प्रेस क्लब में हो रहा है, तो नेचुरली मैं एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ। और आप लोगों के साथ तो मेरी पहले भी कभी कोई लड़ाई नहीं थी, आज भी नहीं है। तो आप मुझसे कड़वे सवाल करेंगे, आपने सिखाया था तहम्मुल से उसका जवाब दे दो। मैं तहम्मुल नमाजी दिखा रहा हूँ तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं थका हुआ तो मैं हूँ भाई। अरे एक बार ये देखिए ना, गंग गरज वाली आवाज आ गई। पीटीआई जो मुलाकात कर रही है हुकूमत से, डायरेक्ट इस्तेमाल कर रही है ताकि ट्रम्प की हलफबर्दारी हो जाए, उसके बाद ये इस वजह से ये डायरेक्ट टैक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत स्टेबल होती जा रही है, लेकिन बज़ाहिर नजर नहीं आ रही है। जो पीपुल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तिलाफात चल रहे हैं वो भी कहीं पे थम नहीं रहे हैं, और पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो इख्तिलाफात और मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी कहीं थम नहीं रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, हुकूमत कैसे सर्वाइव करेगी? देखिए, जहाँ तक आपका हुकूमत का या पीटीआई का आपका सवाल है, तो दोनों ही छुपन छुपाई खेल रहे हैं, कभी वो छुप जाते हैं, कभी वो छुप जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि बाय एंड लार्ज अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो मुझे इकनॉमिकल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन नाराज़ होते हैं लोग अगर वो हमारी नाकस और नालायक होने की वजह से अगर वो बेनिफिट अगर हमें पाकिस्तान में सिपा सलार दे रहे हैं, आर्मी चीफ साहब SIFC के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मैं उनको टीम मेंबर बना लेता हूँ, मैं टीम लीडर कहता हूँ, चले टीम लीडर कर देता हूँ, तो हमें इस पर किसी का क्रेडिट देना चाहिए कि भाई अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है, अगर सारे गधे समेत मेरे अगर नहीं कुछ करके दिया पाकिस्तान के लिए और किसी घोड़े ने आगे कर दिया, तो आप ये तो कहें कि घोड़ा है, तो मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इन जनरल कहा, फिर वो स्पेसिफिक करके मुझे कहीं और ले जाएंगे। भाई ये बताइए कि मुल्क की तरक्की में सिपह सालार हमारी फौज किरदार अदा करती है, नो डाउट, लेकिन हमारे सियासतदान वो काम नहीं करते, क्यों नक्शे कदम पे नहीं चलते ताकि मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सके। कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई शहर कोई शिकार, एक जगह स्ट्रीम जमा होते हैं। चांद भाई, आप लोगों को बहुत शौक है ना हम सबको जमहूरियत खेलने का, तो भाई जमहूरियत का हुस्न है, उसका मजा भी लूटना सीखे। हम तो अब सीख गए और एंजॉय भी कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आपने जो बात की कि मुल्क में तरक्की हो रही है और SIFC और दूसरे जो मंसूबे हैं वो मुल्क की खुशहाली का सबब बनेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो सिंध में वैसे ही पानी की शार्टेज है। आप खुद वापडा के वजीर भी रहे, तब भी आपने देखा कि कितनी शार्टेज थी। तो ये बताइएगा, आप जिन सिपह सालार की ये कह रहे हैं उनसे ये अपील करेंगे सिंध के लोगों को पहले पानी उतना है, अगर बाकी सिंध में पानी रहेगा तो आप कराची में कहाँ से पानी पिएंगे? देखिए, जब तक हम तो भाई वैसे भी टैंकर का, हमारा ये ज़बरदस्त मुल्क है, इस मुल्क के अंदर नलका है, पानी नहीं है, लेकिन टैंकर का पानी मिलता है। इस मुल्क में खड्डे हैं, सड़कें नहीं हैं, लेकिन गाड़ियाँ चलती हैं। इस मुल्क में पोल है, तारें नहीं हैं, लेकिन बिजली नहीं आती, फिर भी मुल्क चलता है। इस मुल्क में गैस नहीं है, सिलेंडर पे चलते हैं, सिलेंडर महंगा हो जाता है, माइक्रोवेव पे चलते हैं, लेकिन ये मुल्क चल रहा है। तो इस मुल्क की ब्यूटी है, ये मुल्क चल रहा है। लेकिन नहीं, मुल्क का ही सारा हाल ये था। गवर्नर साहब फरमाते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े उसी यूनिवर्सिटी के वो चांसलर हैं, तो आप दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आप ये तरह बताइएगा, दूसरा रोज गवर्नर हाउस में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें गवर्नर के रोल्स को बढ़ाने का मुतालबा किया गया। कुछ अरसे से सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं, ये इस गवर्नर का किस तरफ इशारा है? मजीद जो ये देखिए, इंतजामी सूबे भी क्या बनने जा रहे हैं कि जैसे खबरें चल रही हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, सबसे पहले तो ये कि वो मुझसे राज़ी रहे, रफ्तार आप लोगों ने मेरी देखी है, परवाज़ भी आप मेरी देख रहे हैं, और अब इंशाल्लाह वो राज़ी रहे तो वो रुकेगी नहीं। चुगली करने वाले, साजिश करने वाले, नालायक, निकम्मे, जाहिल, करप्ट, चोर, बेईमान, मेरा पहले भी कुछ नहीं बिगाड़ सके थे, मेरा आज भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और मेरा कल भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैंने आपको कहा ना, मेरी रफ्तार और मेरी परवाज़, वो राज़ी रहे, कोई नहीं रोक सकता, ना मुझे किसी का डर है। नंबर एक। नंबर दो ये कि जब आप मुझसे मुल्की सतह पे बात कर रहे हैं तो फिर आप मुझे इस टाइप की बातें, धूल वाली बातें क्यों कर रहे हैं? सर, हम मुल्की सतह पर हैं ना,
फोकस्ड। अच्छा फैसल साहब, ये आपने बताया कि इमरान खान को गलत बताया गया, वो स्नेक तक पहुंचे हैं, तो इमरान खान को आप कहते हैं कि वो आपका लीडर भी है, आपको पता है कि लीडर जो है वो दूर तक सोचता है। जो 9 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ और दीगर मामला हुए, अब जाके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि जेल से बाहर निकाला जाए किसी सूरत में, उनके कुछ नहीं हो रहा सर कुछ क्या कहते हैं सर? देखिए, मैंने आपको कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कचकोल लेके अगर बैकडोर मुज़ाकरात होते तो मैं भीख का कटोरा लेके आपका खड़ा होता, जो आज किया उन्होंने PTI ने। जुर्म की सज़ा सामने, इसका डाइवर्जन करने की कोशिश की, वो तो डाइवर्ट नहीं हो सकता। इंटरनेशनल प्रेशर की बात की, वो इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आया, वो भी आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नज़र आ जाएगा। इंटरनेशनल हवा इमरान खान साहब के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए चल पड़ी है, ये मैंने आपको इतला दे दी, ये भी आप आइंदा हफ्तों में देख लेंगे। जहाँ तक आपने 20 जनवरी की PTI तड़प से इंतजार कर रही है, मैं आपको कह रहा हूँ कि 20 जनवरी से वो तड़प उनकी ख़त्म हो जाएगी और वो भी दूसरी तरफ आ जाएगी हवा। तो आपके सामने सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान की जहाँ तक इंडिकेटर्स, पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान की तरक्की की बात है, उसको तो नहीं कोई रोक सकता। आप अगर बात करें कि आपने धोन दबस्ती, बदमाशी, गुंडागर्दी, पॉपुलिज्म, झगड़ा, गाली गलोच, धरना मरना सब करने के बाद आपको क्या हासिल हुआ? आप और उस जगह पे चले गए, आपने रियासत पे अटैक कर दिया, आपने पोस्टर्स लगा दिया, आपने जला दिया, आपने शहीदों का तमस्करा उड़ा दिया, आपने फ़ौजियों के बारे में गालियाँ दे दी, फ़ौजियों को शहीद कर दिया। सिविल आर्म फोर्सेज, रेंजर्स की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म पहने वाले पुलिस की बात कर रहा हूँ, आप हैं, मैं हूँ, हमारे मीडिया के बहुत सारे बच्चे शहीद हुए इस प्रोटेस्ट के अंदर। अरशद शरीफ का केस अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिए, अभी तो कहानी शुरू हुई है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? देखिए जी, इसके सवाल के अंदर आप मुझे कहें कि अगले 15 मिनट में मैं कहाँ होऊंगा, ये मैं आपको नहीं बता सकता, नंबर 1। नंबर 2 है कि मैं अपनी जो बात करता हूँ उस पर कोशिश करता हूँ खड़ा रहूँ। अभी तक तो मैं अपनी जगह के ऊपर हूँ जहाँ मैं था, और मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, और पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, ये गुड न्यूज़ है। और अभी भी मैं चाहता हूँ कि जो आग तेज़ी से फैल रही है दरमियान PTI के और इमरान खान साहब के लिए, और मज़ीद तकलीफ़ात और मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं, उसको खुदारा मुज़ाकरात के तहत उस पर इतना रहम करें PTI वाले कि कम से कम उस आग को उस हिस्से तक ले आएँ जहाँ तक उन्होंने जुर्म किए हैं, उनकी सज़ाएँ वो पाएंगे या खाएँगे या वो फेस करेंगे। लेकिन ना करदा चीज़ें यही PTI के लोग वो भी इन पर थोप रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये जेल में रहे, और ये मैं आपको कहता जा रहा था, और अब आपके पास शवाहिद आप दिखा रहे हैं मीडिया वाले, मैं नहीं दिखा रहा। उन्हीं के अपने लोगों की ज़बानें, बातें, इंटरसेप्शन सारी आप लेके आ रहे हैं, सब कुछ सामने। एक सवाल है, आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही यहाँ पे। सिंध के लोग आजकल बड़े एहतजाज कर रहे हैं और उनके लिए ये हक भी बनता है कि उनके लिए बड़े अच्छे कैनाल बन रहे हैं, ऊपर हमारे ऊपर वो बड़े अच्छे कैनाल बन रहे हैं जोलिस्तान के नाम से। तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? आप कौन सा बयान देना चाहते हैं कि वाकई वो कैनाल सिंध के लिए कितने नुकसान का साबित हो? देखिए, मुझे जब मैं फेडरल मिनिस्टर वाटर्स था तभी मैंने कहा था कि सिंध के पानी का इंसाफ का मामला सही नहीं है, उसको देखना चाहिए। और एकनेक की मीटिंग में भी मैंने ये बात कही थी, मेरा मौक़ेबाज भी है, सबको इंसाफ से मिलना चाहिए, और सिंध को भी मिलना चाहिए, और मिलेगा और लेंगे। तो सर बड़ा साहब, इसका मतलब ये है कि खान जो है ट्रंप का इंतजार छोड़ दे? बिल्कुल छोड़ दे जी, ट्रंप का इंतजार छोड़ दे। उनका ट्रंप कार्ड अब ट्रंप कार्ड नहीं रहा, और आपने ये देख लिया है कि जो तसलसल से बयानात आ रहे थे वो काफ़ी हद तक थम गए। और क्या कहते हैं, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर PTI बिफोर 20th जनवरी, and will be a very good news for Pakistan before 20th of January. मेरा सवाल ये है कि कल एक जजमेंट आने वाला है, उससे आप एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपको इस बारे में कुछ नो हाउ आ गई है कि कल आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जुर्म की सज़ा मिलेगी? अहम केस है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते और आप ऐवान बाला सेनेट पे पहुँच गए, कैसे पहुँचे? दोनों सवालों का आपको जवाब देता हूँ। आप मेरे बुजुर्ग भी, मेरे बड़े भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर खुदा न खास्ता इस आदमी ने कत्ल किया है और कत्ल के शवाहिद वीडियो पे मौजूद हैं, तो इस आदमी को कत्ल के ऊपर सज़ा ही होगी ना, जज़ा तो नहीं हो सकती। फूलों का हार तो नहीं बनाया था। तो मैं तो ये बात आज नहीं कह रहा, मैं आपको 2.5 साल पहले की बात अपनी नहीं कह रहा, मैं 3.5-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब काबीना में किसी ने सोचा नहीं था कि ये होगा। मैंने उस वक्त इमरान खान साहब से कहा था ये काम ना करें, और इसमें नैब का केस होगा और आपको जेल होगी। तो मैं तो 4 साल से एक्चुअली बात कर रहा हूँ, 4 साल से पहले, 3.5 पौने 4 साल से भी कर रहा हूँ, जब ये केस हो रहा था, जब साइन हो रहा था। फिर मैंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी या जब मैं निकाला गया तब भी मैंने ये बात की, और 2.5 साल से मैं मुसलसल सारी जो बातें कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ। और मैं आपको
अल्लाह की ज़ात करने वाली, सज़ा जज़ा अल्लाह के हाथ में। लेकिन मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जब ये काम हो रहा था तो मुझे पता था कि इसका अंजाम, चोरी का अंजाम, जुर्म का अंजाम सज़ा है और वो सज़ा होनी है। इसमें मुझे कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, इसमें मुझे और आपको श्योर होना चाहिए। दूसरा आपने सवाल मुझसे ये किया कि मैं ऐवान बाला में कैसे पहुँचा। देखिए जी, ये सवाल मुझसे तब भी हुआ था जब मैं MNA बना, जब मैं फेडरल मिनिस्टर बना। सुने ना सर, तब फेडरल मिनिस्टर बना तब भी मुझसे ये सवाल था, फिर मैं सेनेटर बना तब भी मुझसे सवाल था, और सेनेटरशिप मैंने इमरान खान साहब की पार्टी के बाद, जो मुझसे किसी का बाप नहीं ले सकता था, मैंने वो सेनेटरशिप खुद वापस की सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कि एथिकली ये सीट खान साहब की है, PTI की है, मैं नहीं रख सकता, और जिसको जजमेंट का हिस्सा भी बनाया गया। मैं उन बेशर्मों में से नहीं हूँ जो इमरान खान साहब की आज भी सीटों में बैठे हुए, इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इमरान खान के खिलाफ साजिशें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद आज भी उन्हीं इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। अब आपका सवाल रहा कि मैं ऐवान बाला में कैसे पहुँच गया, तो देखिए जी, मैं जैसे आपके पास पहुँच गया वैसे मैं ऐवान बाला में पहुँच गया, और ऐवान बाला जो है वो मेरी आखिरी मनसब नहीं है। इंशाल्लाह मैंने आपसे कहा, मेरी रफ्तार आपने देखी है, मेरी उड़ान, मेरी परवाज़ इंशाल्लाह आज के दिन के बाद आप और देखेंगे इंशाल्लाह, और मुझे आप इससे आगे जाते हुए देखेंगे, और मैं आपको कोशिश करूँगा जो मैं कह रहा हूँ वो अल्लाह ताला पूरा भी करे और करके भी दिखाऊँगा। सवाल आपसे ये है कि अगर कल खान साहब बाहर आ जाते हैं, आपने कहा कि मैं उनकी पार्टी में पहले भी गए, शायद अभी आप कल वो आगे बाहर आके सियासत शुरू करते हैं, तो आपको वो दावत देते हैं तो क्या आप उनके साथ PTI में जाएं? चलो भाई, देखिए, मैं खान साहब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मैं आसान फरामोश उनका नहीं। अगर उनको कोई मुझसे ज़रूरत है, चाहे वो पानी का गिलास है, वो मुझे बुलाएंगे, मैं आधी रात को जाऊँगा। ना मैंने उनके पास जाना है, ना मैंने पार्टी को ज्वाइन करना है, ना मैं सब कुछ पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, ये बड़ी क्लैरिटी रखें। ना मैं पार्टी में जा रहा हूँ, ना मैं पार्टी में जाना चाहता हूँ, ना मैं इमरान खान साहब को से कुछ मांगना चाहता हूँ। इमरान खान साहब को मुझसे क्या चाहिए, अगर वो पानी का गिलास है, कतरा भी है, वो आधी रात को भी आवाज़ देंगे तो मैं पुराने ताल्लुक़ के तहत जाऊँगा। उनको अगर मुझे कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं उनको बताऊँगा कि मैं आपको इस बर्बादी उस वक्त भी रोक रहा था, आज भी रोकूँगा कि मज़ीद बर्बादी ना करें। ना मैं किसी और सूबाई पोजीशन के लिए तगा दौड़ कर रहा हूँ जो लोग चमगोया कर रहे हैं। मैं खुशनुमा हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट माई लास्ट डेस्टिनी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा कि आपकी उड़ान ऊंची है, क्या आप शहबाज शरीफ जाने वाले हैं? नहीं, इमरान खान के लिए बर्फ पिघलने जा रही है या मज़ीद बर्फबारी के इम्कान? देखिए, इमरान खान साहब आज के दिन तो बहुत बुरे फंस गए, और उनके इर्द गिर्द के लोग उनको मज़ीद ऐसी जगह पर ले जाएंगे जो मैंने कहा ले गए हैं। मुझे अभी भी उनकी जान का और उनकी ज़िंदगी का कंसर्न है। आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं स्लिप ना हो जाए मेरे माइंड से, कि ये जो आपकी इंटरनेशनल पोजीशनिंग पाकिस्तान की होने जा रही है इंशाल्लाह, जहाँ हमारे चीफ सिपहसालार बहुत जल्दी कहेंगे कि व्हाट्स इन इट फॉर पाकिस्तान के लिए क्या है, उसमें मेरी तवक्कुआत जो मैं पूरे बाहर से होके आया हूँ उसके तहत ये कि उम्मीद भी मैं करता हूँ कि बहुत जल्दी आपको शायद इंशाल्लाह ये भी नज़र आए कि हम इंडिया से भी फार अहेड और एक्सक्लूसिविटी के साथ नज़र आए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वक्त से पहले बता दी, और मैं आपको सालों की बात नहीं कर रहा, हफ्तों और महीनों की बात कर रहा हूँ। भारत के साथ ताल्लुकात क्या अच्छे होने जा रहे हैं क्या? ये आपने अभी लास्ट में बात की है, आर्मी चीफ जो है वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ भी ताल्लुकात। देखिए, मुझे नहीं पता वो क्या चाहते हैं नहीं चाहते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अभी तो हमारी सिग्निफिकेंस, हमारी तरजीहात दुनिया के लिए पाकिस्तान की तरजीहात बढ़ जाएंगी, इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंट हो जाएगा, फार अहेड होगा। और अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो हमारा क्यों नहीं इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, 100 दफ़ा होने चाहिए। पास कहते हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान शायद ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, तो वो क्या नतीजा निकला? और एमक्यूएम के पास जो आप पैगाम लेकर गए थे उन्होंने कोई रेस्पॉन्स दिया? तो देखिए जी, मैं पीपल्स पार्टी के पास भी गया हूँ, मैं एमक्यूएम के पास भी गया हूँ, मैं बाप पार्टी के पास भी जाऊँगा, मैं क्या कहते हैं जो पीर पकौड़ा साहब के पास भी जाऊँगा, मैं जमात इस्लामी के पास भी जाऊँगा, मैं अचकज़ई साहब के पास भी जाऊँगा, मैं मक्सी साहब के पास भी जाऊँगा, मैं मैंगल साहब के पास भी जाऊँगा, जो सिस्टम से बाहर है मैं उनके पास भी जाऊँगा, मैं तहरीक लब्बैक के पास भी जाऊँगा, मैं सबके पास जाऊँगा, क्योंकि मुझे सबको कोलाइड करना है, साथ लेके चलना है। जो बाहर इक़्तिदार के अंदर, लेकिन हमने पाकिस्तान को लेने के लिए सबको साथ लेके चलना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।